ये है हमारा ICSE क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 8B। 8A कौन सा चैप्टर था? मुगल एम्पायर, उससे हम कंप्लीट कर लिए हैं। ये है 8B, इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट कल्चर। ठीक है, 8B चैप्टर कौन सा है? कॉम्पोजिट कल्चर। इसमें हम पढ़ेंगे सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट के बारे में। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मिडवल इंडिया मतलब इसके पहले जो था, कुछ टाइम पहले क्या था, मतलब मुगल एम्पायर के टाइम पे या उससे पहले क्या था कि धीरे धीरे कल्चर जो है इंडिया में हिंदूज का मतलब ये सब धीरे धीरे गायब होने लगा था। इसके बाद मुगल एम्पायर से फिर क्या शुरू हो गया? सूफिज्म मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, ये सब स्टार्ट हो गया। उसमें क्या है, मिडवल इंडिया की स्टार्टिंग में इंडिया के कल्चर का और डेवलपमेंट होने लगा। क्या है ये? जो सेंट्रल एशिया है उसका और पर्शिया का जो स्टाइल है, वहाँ के कल्चर का जो स्टाइल है, लिटरेचर है, आर्ट, आर्किटेक्चर है, इन सब का सेंट्रल एशिया और पर्शिया का मिक्सचर था जो इंडिया में आया। ठीक है, जो इंडिया में कल्चर स्टार्ट हुआ वो कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया और पर्शिया का मिक्सचर था, इसके स्टाइल का मिक्सचर था। सेंट्रल एशिया और पर्शिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में ईरान है। ठीक है, ईरान, वहीं से ये सब आया। अब क्या हुआ, कल्चर थे तो जो मुस्लिम्स थे उनका कल्चर अलग था, जो हिंदूज थे उनका कल्चर अलग था। क्या हुआ, धीरे धीरे उसके मुस्लिम के फॉलोअर्स अलग हो गए, हिंदूज के फॉलोअर्स अलग हो गए। उनमें साधु संत हो गए, सेंट्स हो गए। जो मुस्लिम्स हैं तो वो मुस्लिम्स के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको गॉड की नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, कि हम गॉड को कैसे पा सकते हैं, गॉड से हम कैसे मिल सकते हैं। ये हिंदूज के जो सेंट्स थे वो उनका अलग मूवमेंट हो गया। यहीं से स्टार्ट क्या हो गया? सूफिज्म मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट। जहाँ पर सूफिज्म मूवमेंट मीन्स जो मुस्लिम सेंट्स थे वो मुस्लिम लोगों को सारी नॉलेज देने लगे कि हमें कैसे रहना चाहिए या हम गॉड से कैसे मिल सकते हैं, गॉड को कैसे पा सकते हैं। हिंदूज के सेंट्स थे भक्ति मूवमेंट में, हिंदूज के सेंट्स थे जो हिंदुओं को नॉलेज गेन करते थे, कि मतलब स्प्रेड करते थे नॉलेज को हिंदू लोगों पर कि हमें कैसे रहना चाहिए, गॉड की वर्शिप कैसे करनी चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें बताने लगे। क्या हुआ, अब मुस्लिम का कल्चर अलग है, हिंदुओं का कल्चर अलग है। मुस्लिम का जो खुद का कल्चर था उसमें मुस्लिम मतलब अच्छा कल्चर, उनका भी काफ़ी अच्छा कल्चर था, तो वो अपने कल्चर पे प्राउड करते थे। हिंदू जो थे, हिंदू का जो खुद का कल्चर था वो अपना खुद पे प्राउड करते थे। जब इंडिया में आए, दोनों मुस्लिम्स और हिंदुओं का जब सामना हुआ, जब दोनों एक दूसरे से मतलब मिले, तो बहुत सी प्रॉब्लम हुई कि हिंदू जो है और मुस्लिम्स ये दोनों लोग मतलब एक साथ कल्चर को मिक्स नहीं कर पा रहे थे, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब फिर धीरे धीरे सब हिंदू जो भी है वो भी कल्चर को मानने लगे, मुस्लिम कल्चर को भी। मतलब धीरे धीरे काफ़ी टाइम बाद ये सब होने लगा। मुस्लिम जो है कुछ कल्चर्स चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें हिंदुओं को भी मानने लगे। समझ में आ रहा है? ये सब होने लगा। यही है सूफीज मूवमेंट में जो सूफी लोग होते हैं, जो मुस्लिम्स लोग हैं, वो मुस्लिमों को कुछ ऐसे भी सूफी सेंट्स थे या कुछ भक्ति सेंट्स के भी लोग थे जो दोनों रिलीजियस को लेकर चलते थे। मीन्स दोनों रिलीजियस को, ऐसा नहीं था कि वो हिंदू के हैं तो सिर्फ हिंदू को ही बताएंगे या वो मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम को ही सिर्फ बताएंगे, ऐसा नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ सेंट्स ऐसे भी थे जो अगर मुस्लिम है तो वो हिंदुओं को भी बता रहे थे और हिंदू है तो मुस्लिम्स को भी बता रहे थे। समझ में आया इतना?
अब देखते हैं सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में। क्या है? सूफीज्म मूवमेंट अमंग द मुस्लिम्स एंड भक्ति मूवमेंट्स अमंग द हिंदूज। जो मुस्लिम्स ये जो सूफी मूवमेंट है वो मुस्लिम्स थे, जो ये मूवमेंट था कि हमें मुस्लिम के जो सेंट्स थे वो लोग मुस्लिमों तक पहुंचा रहे थे, और ये भक्ति मूवमेंट अमंग द हिंदूज, ये हिंदुओं का था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुस्लिम्स मतलब सूफी मूवमेंट में और भक्ति मूवमेंट में जब ये लोग नॉलेज दे रहे थे, काफ़ी लोगों को बता रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन थी, जैसे वननेस ऑफ गॉड, कि हमें सिर्फ एक ही भगवान को मानना चाहिए। ठीक है, कि जितने भी मतलब हम जितने भी लोग हैं उनके सिर्फ एक ही गॉड है और हमें एक ही गॉड को मानना चाहिए। और है ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटी मीन्स हमें लोगों के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। किसी की अगर किसी को ज़रूरत है तो हमें उनकी हेल्प करना चाहिए, ह्यूमंस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें कॉमन थी। ठीक है, और क्या था? डाइवर्जेंट फेथ्स। डाइवर्जेंट फेथ्स मीन्स हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, हमेशा सही सच बोलना चाहिए। लेट स्ट्रेस ऑन लव मीन्स क्या है कि हमें ह्यूमन बीइंग्स है तो हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यार से एक दूसरे से रहना चाहिए। ब्रदरहुड है भाईचारा, हमेशा एक साथ रहना चाहिए, इक्वली एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, टॉलरेशन, टॉलरेट करना चाहिए। कोई भी अगर रिलीजियस है, मीन्स हिंदूज है या मुस्लिम्स है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई कुछ भी है तो हमें टॉलरेट करना चाहिए, उस चीज़ को सहना चाहिए। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी मीन्स मान लीजिए किसी भी इंसान के पास काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी वेल्थ है, लेकिन कोई पुअर है तो हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। और वननेस ऑफ गॉड मीन्स हमें गॉड को मतलब हमें एक ही गॉड को मानना चाहिए, कि हमारे सिर्फ एक ही गॉड है और हमें उन्हीं को मानना चाहिए, उन्हीं की वर्शिप करना चाहिए। समझ में आ गया इतना? अब हम देखते हैं सूफिज्म के ओरिजिन के बारे में। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट है सूफिज्म, इट्स ओरिजिन। सूफिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसके ओरिजिन के बारे में। इट स्टार्टेड इन पर्शिया। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? पर्शिया में स्टार्ट हुआ है। कब? जब शिया और सुन्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक अगेंस्ट में होने लगे, एक दूसरे के काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा, तब फिर जा कर के ये सूफीज़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कहाँ पर? पर्शिया में। शिया और सुन्नी। शिया कौन थे? जो हज़रत अली को फॉलो करते थे। ठीक है, हज़रत अली जो थे उनको जो उनके फॉलोवर्स थे, जो उनको फॉलो करते थे, वो उन्हें शिया कहते हैं। और सुन्नी कौन थे? सुन्नी जो अबू बकर को मानते थे। ठीक है, जो अबू बकर जो थे उन्हें जितने भी लोग फॉलो करते थे, उनको मानते थे, उन्हें सुन्नी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों सेक्ट्स हैं इस्लाम के। मीन्स एक तरह से कह ले, जो इस्लाम धर्म है उसमें ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक शिया और एक सुन्नी। जो हज़रत अली के फॉलोअर्स थे, उन्हें मानते थे, वो शिया, और जो अबू बकर को मानते थे वो सुन्नी। ठीक है, सुन्नी जो है ये लार्जेस्ट ब्रांच है इस्लाम की। ठीक है, मीन्स मुस्लिम की। सूफीज़ they wear woolen garments, सूफ इन अरबिक। मतलब ये है जो सूफ़ी थे, मीन्स जो सूफीज़ मूवमेंट में जो सूफ़ी थे, जो सेंट्स थे, जो लोगों तक नॉलेज दे रहे थे कि हमें कैसे रहना चाहिए, वननेस ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी, ये सब की जो नॉलेज दे रहे थे वो कौन थे? सूफ़ी। वो हमेशा वुलन गारमेंट्स ही पहनते थे। ठीक है, हमेशा क्या पहनते थे?
वुलन गारमेंट्स, और वुलन गारमेंट्स को अरबिक में सूफ कहते हैं। ठीक है, सूफ कहते हैं अरबिक में। इस वजह से इन्हें सूफी के नाम से जानने लगे। मीन्स सब जितने भी ये सूफी थे, जितने भी लोग थे जो नॉलेज पहुंचा रहे थे लोगों तक, वो हमेशा वुलन गारमेंट्स ही पहनते थे, वुलन क्लोथ्स पहनते थे। इस वजह से, और वुलन क्लोथ्स का अरबिक में क्या कहते हैं? सूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सूफ। इस वजह से इन्हें सूफी कहने लगे। ठीक है, समझ में आया इतना? मैनी आइडियाज वर सिमिलर टू हिंदू सेंट्स, मीन्स बहुत से आइडियाज़ थे जो मुस्लिम के सूफीज थे, उनके आइडियाज़, बहुत से आइडियाज़ थे जो सिमिलर थे किससे? हिंदू सेंट्स के। मीन्स जो हिंदूज के साधु संत थे, जो योगीज थे, उनके आइडियाज़ से बहुत से आइडियाज़ जो है वो एक दूसरे से मिल रहे थे, जैसे ह्यूमैनिटी, वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, ये सब चीज़ें। इंस्पिरेशन फ्रॉम कुरान एंड लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही थी, मतलब जो सूफीज थे उन्हें नॉलेज कहाँ से मिल रही थी कि हमें कैसे करना चाहिए, वो ले रहे थे कुरान से। ठीक है, कुरान बुक से वो इंस्पिरेशन को ले रहे थे और लोगों तक पहुंचा रहे थे। मीन्स कुरान से उस नॉलेज को खुद गेन करके और फिर दूसरे लोगों तक उसको पहुंचा रहे थे। और लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और लाइफ जो थी प्रॉफिट मोहम्मद, मीन्स जो मोहम्मद, जो लोग थे, मीन्स जो मोहम्मद थे, काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह ले काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थे। ठीक है, उनकी लाइफ से उस इंस्पिरेशन को ले रहे थे और फिर लोगों तक उसको पहुंचा रहे थे। Some trace their inspiration from Greek sophists and others were from Vedant and Buddhist philosophy. कुछ लोग कुरान से ले रहे थे और प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से। प्रॉफिट मोहम्मद जो ग्रेट सेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थे, कभी गलत नहीं किए, हमेशा ठीक है अच्छे वर्क किए। तो उन सब लोगों से उनकी लाइफ कैसी थी उनसे इंस्पिरेशन लिए। और कुछ लोग थे जो ग्रीक सोफिस्ट, जो ग्रीक के लोग थे, मीन्स ग्रीक के जो सेंट्स थे, उनसे इंस्पिरेशन लिए। और कुछ लोग जो थे वो वेदांत और बुद्धिस्ट फिलॉसफी से, मीन्स जो बुद्धिस्ट रिलीजियस था उससे, और जो वेदांत थे उस फिलॉसफी जो थी उससे इन्होंने नॉलेज गेन की। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं सूफी ऑर्डर। सूफी ऑर्डर्स मीन्स सिलसिला। सूफी ऑर्डर क्या है? एक तरह से कह ले तो मूवमेंट की तरह है। ठीक है, सूफी के ऑर्डर्स हैं। कितने ऑर्डर्स हैं सूफी के? 12 ऑर्डर्स हैं। 12 ऑर्डर्स हैं। ईच ऑर्डर कॉल्ड सिलसिला। हर एक ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को क्या कहते थे? सिलसिला। और जो उस सिलसिला के, जो उस ऑर्डर के जो चीफ होते थे, ठीक है, जो उस चीज़ को देखते थे, चीफ होते थे, वो कौन? उन्हें क्या कहते थे? पीर कहते थे। ठीक है, और हु लिव्ड इन कानका। जो पीर थे, जो चीफ थे, वो कहाँ पर रहते थे? कानका में। कानका एक प्लेस है जहाँ पर, मतलब जहाँ पर ये पीर रहते थे, पीर लोग जो रहते थे उसे कानका कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हिज फॉलोअर्स कॉल्ड मुरीद्स। जो सिलसिला को, जो वो उनके ऑर्डर थे, जो सूफी ऑर्डर थे, उन्हें जो फॉलो करते थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्हें क्या कहते थे? मुरीद्स। ठीक है, क्या? मुरीद्स। सम सूफी केम टू इंडिया इन 11th सेंचुरी। कुछ सूफी सेंट्स जो थे वो कब आए हैं इंडिया में? इंडिया में आए हैं 11th सेंचुरी में। ठीक है, सूफीज मूवमेंट स्टार्ट कहाँ पर हुआ था? पर्शिया में स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में सूफीज कब आए थे? 11th सेंचुरी में। शेख इस्माइल वॉज द फर्स्ट सूफी टू विजिट पंजाब।
पहले सूफी कौन थे, पहले सूफी सेंट्स कौन थे? शेख इस्माइल। शेख इस्माइल पहले सूफी थे जो कहाँ पर आए थे? पंजाब में। पंजाब मीन्स लाहौर वाला पंजाब, ठीक है, वहाँ पर। हिज डिसिपल शेख अली बिन उस्मान अल हुजवैसी, फाउंडर ऑफ सूफिज्म इन पंजाब। शेख इस्माइल के डिसिपल मीन्स शेख इस्माइल के स्टूडेंट जो थे, ठीक है, शेख इस्माइल के स्टूडेंट कौन थे? शेख अली बिन उस्मान अल हुजवैसी। शेख अली बिन उस्मान अल हुजवैसी ये डिसिपल थे, मीन्स स्टूडेंट थे किनके? शेख इस्माइल के। और ये फाउंडर थे किस चीज़ के? सूफिज्म के। कहाँ पर? पंजाब में। मतलब इन्होंने पंजाब में स्टार्टिंग की अपने नॉलेज को स्प्रेड करने में। इसके बाद से पंजाब में स्टार्टिंग करके फिर पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने इस चीज़ को मीन सूफी मूवमेंट जो था उसको फैला दिए, पूरे स्प्रेड कर दिए। चिश्ती ऑर्डर एंड सोहरावर्दी ऑर्डर्स इंडिया में दो मोस्ट प्रोमिनेंट थे, मीन्स दो मोस्ट फेमस ऑर्डर थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। मेन ऑर्डर जो थे वो कौन से थे? चिश्ती ऑर्डर एंड सोहरावर्दी ऑर्डर्स, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? सूफी ऑर्डर्स मीन्स सूफी के जो ऑर्डर्स थे उसे 12 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया, मीन्स 12 ऑर्डर्स थे उनके। हर एक ऑर्डर को सिलसिला कहते हैं। ऑर्डर एक तरह से कह लीजिए तो मूवमेंट की तरह है, ठीक है, एक मूवमेंट एक तरह अलग से उसको डिवाइड कर दिए। सिलसिला कहते हैं हर ऑर्डर को सिलसिला। उनके जो चीफ थे उन्हें पीर कहते थे। और ये जो पीर थे, सूफिज्म के पीर थे, वो कहाँ पर रहते थे? कानकाह में। हिज फॉलोअर्स मीन्स जो सूफिज्म ये सिलसिला ऑर्डर जो है, सूफी ऑर्डर है, इसको मानने वाले जो लोग थे, फॉलो करने वाले लोग, उन्हें मुरीद्स कहते हैं। इंडिया में 11वीं सेंचुरी में कई सेंट्स आ गए थे और जो पहले सूफी सेंट्स थे वो कौन थे? शेख इस्माइल। कहाँ पर आए थे? पंजाब में, लाहौर वाले पंजाब में, ठीक है। इनके शेख इस्माइल के स्टूडेंट थे शेख अली बिन उस्मान अल हुजवैसी। ये फाउंडर थे सूफिज्म के। कहाँ पर? पंजाब में, मीन्स पंजाब में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था उस चीज़ को स्प्रेड करने में, अपने जो खुद की नॉलेज थी उसे स्प्रेड करने में, और फिर पूरे इंडिया में इन्होंने फैला दी। दो ऑर्डर्स हैं, चिश्ती ऑर्डर एंड सोहरावर्दी ऑर्डर्स। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर थे, मीन्स मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्डर थे। उन्हें हम पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं चिश्ती ऑर्डर्स। चिश्ती ऑर्डर्स क्या था, उनके फाउंडर्स कौन थे, ये भी देखते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हु came to India in 1192 AD। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये कौन थे? चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर थे, ठीक है। और ये इंडिया में कब आए हैं? 1192 AD में। 1192 AD में इंडिया में आए। He stayed at Lahore, Punjab and then Delhi and then moved to Ajmer where he died in 1239 AD। ये मतलब जब आए इंडिया में तो कुछ टाइम लाहौर में रहे, पंजाब में। इसके बाद लाहौर से मूव किए कहाँ पर? दिल्ली में। कुछ टाइम दिल्ली में स्पेंड किए। इसके बाद कहाँ पर मूव किए? अजमेर में। अजमेर में मतलब लाहौर, दिल्ली एंड देन अजमेर। अजमेर जो था इनका लास्ट ही था जहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी। कब? 1239 AD में। जब लाहौर में गए, दिल्ली में गए, अजमेर में गए तो वहाँ पर क्या किए? जो भी मतलब चिश्ती ऑर्डर के थे, जहाँ पर ये गए तो अपने जो उनका नॉलेज था, जो सूफ़ी की तरह, ये भी मैन को, जितने भी वहाँ लोग थे, उन्हें अपने जो उनकी नॉलेज थी कि अब ह्यूमैनिटी है, वननेस ऑफ गॉड है,
टॉलरेशन है, ये सब चीज़ उन्हें बता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। और इनकी डेथ कहाँ पर हुई? 1239 AD में अजमेर में, जहाँ पर इनकी टॉम्ब बना दी गई। हिज टॉम्ब एट अजमेर। कहाँ पर है इनकी टॉम्ब? हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। कहाँ पर है इनकी टॉम्ब? अजमेर में। टॉम्ब क्या है? सॉरी, टॉम्ब क्या है? जहाँ पर जब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसको ग्राउंड के नीचे दबा दिया जाता है, मीन्स उनकी बॉडी को ग्राउंड के नीचे रखते हैं। इसके बाद जो ऊपर मॉस्क्यू की तरह या फिर जो मस्जिद की तरह बना देते हैं, उसी को टॉम्ब कहते हैं, ठीक है। इनकी जो टॉम्ब थी अजमेर में, वहाँ पर लोग मतलब बहुत ही सैक्रेड प्लेस थी। सैक्रेड प्लेस मीन्स ये टॉम्ब जो है, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, यहाँ पर एज अ वर्शिप की तरह, मतलब यहाँ वर्शिप करने के लिए आते हैं, इनको मानते हैं, ठीक है, इनको जानने के लिए, इनसे इनकी वर्शिप करने के लिए बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं। इंडिया के भी जाते हैं और इंडिया से बाहर के लोग भी यहाँ पर इस टॉम्ब में आते हैं। नेक्स्ट है अदर सेंट निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ये दूसरे सेंट है, चिश्ती ऑर्डर के ही सेंट है। ये कहाँ पर थे? दिल्ली में थे, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया ये चिश्ती ऑर्डर के ही सेंट्स थे और कहाँ पर रहते थे? दिल्ली में। और इनकी दिल्ली में ही डेथ हो गई, मीन्स वहीं पर रहते थे, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। और इनकी टॉम्ब भी जो है बहुत ही सैक्रेड प्लेस है, मीन्स एक पवित्र जगह है जहाँ पर बहुत से लोग जो है यहाँ पर आते हैं, पिलग्रिमेज आते हैं, मीन्स तीर्थ यात्रा करते हैं लोग, ठीक है, वो यहाँ पर भी आते हैं। नेक्स्ट है एवरी ईयर उर्स हेल्ड। उर्स जो है ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, मुस्लिम में एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है। किनकी याद में? निज़ामुद्दीन औलिया की याद में। उर्स फेस्टिवल को सब लोग जो इस्लाम रिलीजियस के लोग हैं वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर कौन थे? हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये इंडिया में 1192 AD में आए, लाहौर में रहे, फिर दिल्ली और फिर अजमेर में। अजमेर में इनकी डेथ हो गई। कब? 1239 AD में, जहाँ पर मतलब इनकी टॉम्ब जो है कहाँ पर है? अजमेर में ही है। ये भी काफ़ी सैक्रेड प्लेस है, इंडिया से भी लोग आते हैं और अब्रॉड से भी यहाँ पर लोग आते हैं। अलग सेंट्स है, कुछ और भी सेंट्स है, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में ही थे, इनकी टॉम्ब दिल्ली में ही है। और ये भी जो इनकी टॉम्ब है ये भी एक सैक्रेड प्लेस है, इनकी याद में एक फेस्टिवल मनाते हैं, उर फेस्टिवल। समझ में आया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। इसके पहले हम पढ़े चिश्ती ऑर्डर। नेक्स्ट है सुहरावर्दी ऑर्डर। सुहरावर्दी ऑर्डर में कुछ सेंट्स थे, कौन कौन से? शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दी एंड हमीदुद्दीन नगौरी, शेख बहरउद्दीन। ये कुछ सूफी सेंट्स हैं, ठीक है। सूफी सेंट्स किस ऑर्डर के? सुहरावर्दी ऑर्डर के। सुहरावर्दी ऑर्डर के सेंट्स है कौन कौन? शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दी, हमीदुद्दीन नगौरी एंड शेख बहरउद्दीन। मतलब इनका जो था ये लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी या फिर सेल्फ डैनियल पर बिलीव नहीं करते थे। दे वर नॉट बिलीव इन द लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी और सेल्फ डैनियल। लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी मतलब सुहरावर्दी ऑर्डर के जो सेंट्स थे वो ये मानते थे कि जो सिंप्लिसिटी है लाइफ की, वो बहुत मतलब सिंपल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वो बिलीव नहीं करते थे कि इंसान को एकदम सिंपल रहना चाहिए, एकदम सिंपल से क्लोथ्स वियर करने चाहिए, सिंपल फूड ईट करना चाहिए, एकदम सिंपल रहना चाहिए। इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। सेल्फ डैनियल मतलब क्या है? आत्मत्याग, मीन्स बहुत सी चीज़ों को त्याग कर देना, मतलब छोड़ देना उस चीज़ को अपनी सिंप्लिसिटी के कारण,
कि हम एकदम सिंपल रहना है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ खाने में या पहनने ओढ़ने में, तो ये सब चीज़ को हम छोड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पर सुहरावर्दी ऑर्डर्स के लोग बिलीव नहीं करते थे। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कहाँ पर था? मुग़ल रूलर में। जब मुग़ल रूलर था तब मुग़ल एम्पायर में, तब इनका काफ़ी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल था वहाँ पर। समझ में आ गया इतना? अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सूफीज़, मीन्स जो सूफीज़ थे वो उनका प्रिंसिपल क्या था, डॉक्ट्राइन्स क्या था, मतलब लोगों को क्या नॉलेज के दे रहे थे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन्स ऑफ सूफीज़ मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सूफीज़। पहला तो है गॉड इज़ वन एंड ऑल पावरफुल, ऑल मैन हिज चिल्ड्रन। मतलब ये है कि गॉड एक है और पावरफुल है, ठीक है, गॉड एक है और सारी पावर उनके पास है। ऑल मैन हिज चिल्ड्रन, जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी लोग हैं वो सब गॉड के ही चिल्ड्रन हैं, गॉड के ही इस बच्चे हैं, गॉड के ही चिल्ड्रन हैं, ठीक है, एक ये है। दूसरा है टू लव मैनकाइंड इज टू लव गॉड। मतलब मैनकाइंड को अगर हम लव कर रहे हैं मतलब कि हम गॉड से लव कर रहे हैं। मतलब अगर हम किसी ह्यूमन से लव कर रहे हैं, ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, मतलब ये है कि हम गॉड से लव कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू लव ऑफ गॉड इज मोर वैल्यूएबल देन रिचुअल्स एंड फास्ट। मतलब गॉड से ट्रू लव ज़्यादा वैल्यूएबल है, किस चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ से, रिचुअल्स और फास्ट से। मतलब यज्ञ हवन इन सब चीज़ों से या फिर फास्ट से, व्रत से ज़्यादा जो वैल्यूएबल है वो क्या है? ट्रू लव ऑफ गॉड। गॉड को मानना वही वैल्यूएबल है, किन चीज़ों से? रिचुअल से और फास्ट से। रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स, हर ह्यूमन बींग्स को रिस्पेक्ट देना, ये है। म्यूज़िक एंड मेडिटेशन फॉर रीचिंग गॉड। म्यूज़िक और मेडिटेशन एक तरीका है, एक पाथ है गॉड को मतलब गॉड से पहुंचने के लिए, गॉड को मानने के लिए ये एक वे है। इनर प्योरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इनर प्योरिटी मीन्स अंदर हमें, मतलब ऐसा नहीं कि हमें अंदर से जो है हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए या बुरा कहना चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, खुद से एक मैनर में रहना, दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करना, ये सब चीज़ें हैं। और है इक्वालिटी मीन्स कोई भी ह्यूमन बींग्स है, किसी भी कलर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी रिलीजियस का हो, ठीक है, वो कैसा भी हो, हमें इक्वली बिहेव करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया इतना? ये डॉक्ट्राइन्स ऑफ सूफिज्म मीन्स प्रिंसिपल है सूफिज्म के। गॉड इज वन एंड ऑल पावरफुल, ऑल मैन हिज चिल्ड्रन, टू लव मैनकाइंड इज टू लव गॉड। ये सब चीज़ें हैं। रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स, इक्वालिटी, हेल्प करना, ह्यूमंस की एक दूसरे हेल्प करना, ये सब चीज़ें हैं सूफिज्म की डॉक्ट्राइन मीन्स प्रिंसिपल। समझ में आ गया इतना? नोट कर लीजिए इसे। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म मीन्स सूफिज्म के इम्पैक्ट क्या थे, इफेक्ट क्या पड़े वो देखते हैं। फॉलोवर्स देखते हैं। बिकम पॉपुलर इन अकबर्स टाइम। जो फॉलोवर्स थे, जो सूफिज्म थे, इन्हें फॉलो करने वाले हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे, दोनों फॉलो करते थे। जो हिंदू लोग थे वो भी सूफिज्म को फॉलो करते थे और मुस्लिम लोग तो फॉलो कर ही रहे थे, ठीक है। ये कब पॉपुलर हुआ? ये कब बहुत ज़्यादा पॉपुलर था? अकबर के टाइम में। अकबर के टाइम पे ये बहुत पॉपुलर था सूफिज्म मूवमेंट। और अकबर के टाइम पे जो थे, कौन थे? शेख मुबारक एंड हिज सन अबुल फजल एंड अबुल फैजी। कौन थे अकबर के टाइम पे? सूफी शेख मुबारक थे, और उनके दो सन थे, दोनों सूफीज थे। कौन से?
अबुल फजल थे और अबुल फैजी। अकबर फाउंडेड दिन इलाही। अकबर क्या फाउंड किए, मीन्स क्या दिए, दिन इलाही। दिन इलाही में क्या था, यहाँ पर हर कास्ट के, हर रिलीजन के लोग यहाँ पर आते थे, क्रिश्चियन हो, हिंदू, मुस्लिम, जितने भी सिख, जितने भी लोग थे यहाँ पर आते थे, मीटिंग करते थे और एक पाथ फाउंड किए थे, क्या, वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में एक ही गॉड है। समझ में आया। कुछ सूफिज्म थे, जैसे दारा शिको, शाहजहां सन, मुगल प्रिंसेस, जो मुगल की प्रिंसेस थी वो, और जहानरा। ठीक है, दारा शिको, शाहजहां सन, मुगल प्रिंसेस और जहानरा, ये कुछ सूफिज्म थे, फॉलोअर्स थे उनके। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन पोएट्स। पोएट्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ा। आमिर खुसरो एंड मलिक मोहम्मद जायसी रोट पद्मावत। आमिर खुसरो और मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी बुक लिखे थे, पद्मावत। ठीक है, और ये पर्शियन और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखे थे। स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम जो रिलीजियस था, मीन्स मुस्लिम रिलीजन, ये काफ़ी ज़्यादा जब स्प्रेड होने लगा इंडिया में स्प्रेड हुआ, मीन्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस्लाम लोग आ गए, वहाँ पर रहने लगे, और सब कॉन्टिनेंट में, दूसरे कॉन्टिनेंट में भी बहुत से लोग जो इस्लाम रिलीजियस के लोग हैं वो रहने लगे। उन नॉलेज उनकी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई। ठीक है, जब मुस्लिम्स आए तो क्या किए, जो हिंदुओं की टेम्पल्स वगैरह थी, बहुत लड़ाई झगड़ा किए, जो टेम्पल्स थी उन्हें भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किए। ये सब चीज़ थे जब इस्लाम यहाँ पर आए थे, मीन्स मुस्लिम रिलीजन की जब लोग यहाँ पर आए थे तब ऐसा किए थे। तो जो गैप है, अब जो है वो गैप मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में कुछ कम हुआ है। ऐसा इसमें है कि इस्लाम में जब स्प्रेड हुआ तब धीरे धीरे क्या होने लगा, फिर पहले तो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ रहने में, मतलब एक साथ कल्चर को मानने में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी। इसके बाद काफ़ी टाइम बाद ये थोड़ा इनके बीच की जो गैप है वो कम हुई। न्यू लैंग्वेजेस मीन्स नई लैंग्वेजेस आई, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन और निज़ामुद्दीन औलिया। ये फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मीन्स ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन और निज़ामुद्दीन औलिया, इनके जो श्राइन्स थी, मीन्स जिनके स्थल थे, जो इनके प्लेसेस थे, कुछ प्लेसेस थे इनके, जहाँ पर दोनों हिंदू भी वहाँ पर जाते हैं, मुस्लिम्स भी जाते हैं, और वहाँ पर मतलब एज अ वर्शिप वहाँ पर जाते हैं। कौन, हिंदू मुस्लिम्स दोनों लोग जाते हैं। उनकी जो प्लेसेस हैं, इनके कुछ जो श्राइन्स है, जो कुछ जगह है, स्थल है, ठीक है, वहाँ पर हिंदू भी जाते हैं और मुस्लिम्स भी जाते हैं। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही जाएंगे। नई लैंग्वेजेस जैसे उर्दू, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, कुछ नई लैंग्वेजेस भी फाउंड हुई। मतलब जब सूफिज्म जो है जब स्प्रेड करने लगे तो हर जगह जा रहे थे, तो उनको एक लोकल लैंग्वेज उन्हें सीखना, मतलब एक लोकल लैंग्वेज में जो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ जो लोग हैं उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज में ही उन लोगों को समझाते थे। ठीक है, जैसे उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। ग्रुप सिंगिंग नोन एज कव्वाली। और जितने भी सूफिज्म थे, जो सूफी थे, वो लोग क्या किए, उनकी जो ग्रुप सिंगिंग थी, एक साथ ग्रुप सिंगिंग मीन्स कई सूफी, बहुत से जो इस्लाम रिलीजियस के लोग हैं, सूफीज़ हैं, सूफीज़ के लोग हैं, वो एक साथ मिल करके और गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, कव्वाली कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, ग्रुप सिंगिंग को कव्वाली कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये क्या था, सूफिज्म के बारे में हम पढ़ लिए। सूफिज्म मूवमेंट समझ में आया, सूफिज्म कौन थे उनके बारे में भी पढ़ लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ।
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भक्ति कल्ट मीन्स भक्ति मूवमेंट के बारे में। उसमें कौन कौन से लोग थे, भक्ति मूवमेंट में कौन कौन से सेंट्स थे, कौन पोएट्स थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।